ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रक्षाबंधन गुरु वंदना दिवस एक महत्वपूर्ण चिंतनीय तथ्य। प्रवचनांश पूज्य बाबू युगल जी कोटा। संकलन ब्रह्मचारी नीलिमा जैन कोटा। प्रस्तुति पंडित सुनील कुमार शास्त्री राजकोट। ओ मानवता के केंद्र बिंदु, नश्वर जग के शाश्वत प्रकाश, ओ नग्न अहिंसा नग्न सत्य है भौतिकता के महानाश। दिगंबर जैन शासन अति प्राचीन व वस्तु विधानों के ध्रुव धरातल पर प्रतिष्ठित एक निराला दर्शन है, जो प्राणी मात्र के लिए शाश्वत सुख का पक्ष निर्दिष्ट करता है। इस दर्शन का अंतरंग पक्ष तो चांदनी सा उज्जवल है ही, लेकिन इसका बहिरंग पक्ष भी समान रूप से स्वच्छ व उजला है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शब्द शब्द में सदा से ही वीतराग भाव का ही पोषण होता रहा है, और इस आर्ष परंपरा के सुदृढ़ स्तंभ सिद्धों के प्रतिछंद महातपोनिधि निर्ग्रंथ श्रमण, जो अपनी चैतन्य वाटिका में आत्मस्थ हो, उसके स्वरूप सौंदर्य का निरंतर दर्शन व संवेदन किया करते हैं, जिनकी सुधारस झरती वाणी से क्षण भर में विभावों की बस्ती उजड़ जाती है। ऐसे साक्षात मोक्ष मार्ग के प्रणेता से भविजनों के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः चारित्रवंत अंतर्बही नग्न मुनि भगवंतों की वैरागी छाया में ही हमें वर्ष भर में आने वाले समस्त पर्वों को मनाना चाहिए, क्योंकि इन सभी पर्वों में ज्ञान व वैराग्य का संदेश ही प्रवाहित होता है, अन्य कुछ नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पवित्र लोकोत्तर पर्वों में व्यक्ति के चित्त में विशुद्धि की धारा इतनी बढ़ी चढ़ी प्रचुरता को लिए हुए होती है कि उसमें मिथ्या रूढ़ियों, अंधविश्वास, पापाचार और रागादि की तीव्रता के लिए तनिक भी अवकाश नहीं है। लेकिन फिर भी हृदय में एक गहरी पीड़ा होती है कि वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में लिप्त व लिप्सा वाले बाल युवा वृद्धों ने अनेक आडंबरों, रूढ़ियों व कुप्रथाओं द्वारा निश्चित रूप से पर्व के भावात्मक अंग को संपूर्ण रूप से ढक दिया है। अधिक क्या कहें, प्रायः लुप्त सा हो गया है। ऐसा ही रक्षाबंधन नाम से प्रचलित यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन अखिल भारत में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता आ रहा है। अन्य मतावलंबी तो इसे अपने अपने स्वार्थवश या किसी भी लौकिक प्रयोजन से मनाते हैं, किंतु उन्हीं के अनुकरण पर हम सुधीजन जैनी भी और कुछ नहीं तो 700 मुनिराजों की रक्षा का तर्क देकर उन्हीं कृत्रिम आडंबरों और चली आ रही थोती रीतियों के साथ इस पर्व को निसंकोच भाव से मनाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि सारा जैन समुदाय
इसको रक्षाबंधन कहकर पुकारने लगा है। एक मार्मिक तथ्य हमारे सामने यह है कि जिस पर निष्पक्ष दृष्टि से परों का व्यामोह त्याग कर विचार किया जाए तो बताइए कि मुनिराजों की रक्षा व बंधन टूटने का रक्षाबंधन से क्या संबंध है। वास्तव में दोनों की कोई संगति बैठती ही नहीं और सचमुच इस परों का कोई आधार स्थल सारे जिनागम में कहीं उपलब्ध नहीं होता। दूसरा, जैन कथा ग्रंथों में पूर्णिमा जैसी अनेक तिथियों पर तो सैकड़ों मुनिराजों पर उपसर्ग का उल्लेख मिलता है और उपसर्ग दूर होने का भी बताइए, फिर हम उनके लिए रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते? क्या उनमें और इन गुरुओं में हम कोई अंतर देखते हैं या त्रिकाल में इनका स्वरूप ही एक ही प्रकार का होता है? इसलिए वास्तव में इस पर्व का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। एक बार गंभीर व शांत चित्त होकर पूरे पर्व का आलोड़न करे तो पता चलेगा कि पर्व के संपूर्ण क्रियाकलाप कल्पित अपनी मनोकल्पना से खड़े किए गए हैं। यदि मुनिराज को इसका आधार बनाया जाए तो उनके साथ घटी उस भयावह हृदय विदारक घटना से हमारे परिणाम में श्री गुरुओं के प्रति भक्ति, वंदन, समर्पण व वात्सल्य का भाव जागना चाहिए, न कि कोरा मनोरंजन ही मनोरंजन, खुशियाँ या आमोद प्रमोद। सचमुच इसे हमें पर्व के रूप में नहीं बल्कि महावैराग्य दिवस, गुरु वंदना दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तभी हम मुनि भगवंतों के उपासक, उनके चरण चंचरीक कहलाने के अधिकारी हैं, वरना उनके ही नहीं संपूर्ण जैन शासन के विरोधी कहे जाएंगे। यदि समग्र जैन बंधु व परिजन मित्रगण अपने हठाग्रह को छोड़ उस दर्दनाक घटना पर सूक्ष्मता से दृष्टिपात करें तो अरे रे, उपसर्ग की धधकती ज्वाला के बीच वे मेरु से निष्कंप क्षमावंत संत मौन मुखाकृति में ध्यानस्थ खड़े हैं और अपने अतुल आत्मवैभव में से प्रचुर आनंद रस पीने में तल्लीन हैं, जिन्हें उपसर्ग करने वालों के प्रति न ही कोई क्रोध ही, कोई क्षोभ और न ही आर्त परिणाम, बल्कि समता का समरसी भाव निरंतर प्रवाहित हो रहा था। ऐसे मुक्ति के मूर्तमान अलौकिक साधु हमारे वंदन पूजन वैयावृत्ति के साधन होते हैं। ओहो, क्षणमात्र के लिए भी उस घटना का स्मरण हो जाए तो नेत्रों से अश्रुधार बह चले। लगातार 3-4 दिवस तक चारों ओर भयंकर बाढ़ अग्नि जलती रही। मुनिराजों के तन का स्पर्श कर लपटे आसमान को छूने लगीं। उनके शरीर घास के ढेर से जल रहे थे। इधर सारे नगर में हाहाकार मचा था। हृदय को कंपित कर देने वाला यह करुण दृश्य। सारे नगरवासी उपसर्ग के निवारणार्थ अनेक उपाय सोच सोच कर क्षुब्ध थे, फिर भी निराशा ही नजर आ रही थी। आबाल वृद्ध की आँखों से आंसू थम नहीं पा रहे थे। हस्तिनापुर में स्थान स्थान पर यही चर्चा थी कि कैसे मुनिराजों की रक्षा की जाए, लेकिन सभी निरुपाय से निस्तब्ध हो देखते रहते हैं। देखो विधि की विचित्रता। उन महाविरागी क्षमावृत्ति के धारी संतों पर भी कर्मोदय का यह चक्र तीव्र गति से चलता रहा। उसे कौन रोक सकता है?
महाबली योद्धा जैसे भी निर्बल हो जाते हैं। अरे ये पुण्य और पाप तो मौसमी हवाएं हैं जो ज्ञानी सम्यक दृष्टियों व आत्मरसिक भावलिंगी संतों के अंतस को छू भी नहीं सकती। अरे ज्ञात है हमें उस विशाल संघ में रत्नत्रय से सुशोभित कोमल कोमल बाल मुनि वयोवृद्ध एवं शारीरिक दुर्बलताग्रस्त मुनीश्वर विद्यमान थे। पर धन्य है मुनिदिशा शूरवीर श्रमण, जिनके बाहर में तो तप्तायमान ज्वालामुखी और भीतर बर्फीली हवा चल रही थी। हा हा, हम कल्पना तो करें कि कई कई दिन के निराहारी उपवासी 700 मुनिवर, जिनके शरीर जल जल कर हड्डियों का ढांचा रह गया, धुएं से कंठ बुरी तरह रुंध चुके हैं, अंगों से रुधिर की धारा बह रही है। अरे कोई तो धरती पर मूर्छित होकर गिर चुके हैं, चिंगारियों से आंखें फूट चली हैं। सर्वत्र ही ऐसा दुष्षम वातावरण देखें, सोचो जरा क्या श्रावकों ने आहार किया होगा। अरे आहार तो क्या, पानी की एक बूंद भी जिनके गले में नहीं उतरी होगी, बल्कि 3 दिन श्रावकों ने चौके बंद कर दिए होंगे और उनके चौके में मिठाइयाँ नहीं बन रही थी। सोचें जरा, हम जैनी विवेक की मशाल लेकर कुतर्क नहीं दें, क्योंकि कुतर्क से लिप्त बुद्धि में सत्य को पाने की क्षमता नहीं होती। सत्य तो एक ही महाशक्तिशाली होता है, जिसके आगे करोड़ों कुयुक्तियाँ परास्त हो जाती हैं। सहसा ही अनेक रिद्धियों के धारक विष्णु कुमार मुनिराज ने दीक्षाच्छेद बावनिया का रूप धारण कर तत्काल ही महासंघ का उपसर्ग दूर किया। फिर उसके प्रायश्चित्त शीघ्र ही सारे नगरवासियों ने 700 मुनिराजों की परम भक्तिपूर्वक वैयावृत्ति की। सैकड़ों श्रावक उनके उपचार में जुटे थे। यह तो स्वाभाविक है ही कि संघ में किसी के सिर जल चुके थे, किसी के हस्त पाद आदि, किसी की श्वासें घुट रही थीं और किसी को उदर में असह्य पीड़ा। ऐसी देहादि की तीव्र वेदना देखकर श्रावकों द्वारा उनके औषध आदि व बाह्य उपचार किए जा रहे होंगे। कुछ श्रावक जन उनके पड़गाहन आदि की विधि में व्यस्त थे। देह व आहार आदि से अत्यंत निर्ममत्व, मृग व भ्रमर जैसी वृत्ति के धारक आनंद की भौजी सैकड़ों मुनि भगवंत अपनी कड़क नियमावली पूर्वक आहारचर्या के लिए श्रावकों के द्वारा पहुँचे होंगे। नवधा भक्ति के साथ किसी ने रुंधे कंठ से जल की कुछ बूंदें, किसी ने दूध की कुछ घूंटे, किसी ने रोटी के 1-2 ग्रास लेकर अपने उस तुच्छ विकल्प की पूर्ति की होगी। अरे इनमें से कई तो निराहार रहे होंगे। अरे कितना कहें, उस संकटकालीन दृश्य के लिए शब्द ही नहीं है। देखो जरा महासंतों की इस परिचर्या व सेवादान से न तो श्रावकों के मन में कोई संतोष व तुष्टि का भाव था और न ही कोई प्रसन्नता, क्योंकि मुनिराजों की यह अवस्था कितने लंबे समय तक चली होगी और श्रावकों को उनके लिए क्या क्या करना पड़ा होगा, यह हमारी लघु सोच से परे है। अभी अभी कुछ दिवस पूर्व एक समाचार सुनने को मिला। भारत के ही किसी संपन्न परिवार पर ऐसी घटना घटी। उस परिवार में माता पिता का इकलौता पुत्र विदेश प्रवास से हवाई जहाज़ द्वारा पुनः अपने घर लौट रहा था। बीच में ही हवाई जहाज़ किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो गया और ऐसा समाचार मिला कि सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई।
बस एक ही व्यक्ति किसी भाग्य से बच गया है। वह कौन है इसका पता नहीं था। माँ अपने बच्चों के वियोग में बहुत विलाप कर रही है। मेरा बेटा तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? पागल सी हो जाती है। कुछ ही घंटे बीते थे तभी अचानक उसका जिंदा बेटा माँ गोदी में आकर गिर जाता है। माँ उसका चेहरा देख और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, बाहों में भरती हैं, लेकिन पुत्र को पाकर भी वह पूरी तरह शोक में डूबी हुई है। उसे बच्चे के साथ बीती घटना बारंबार याद आती रहती है, परंतु चेहरे पर ज़रा प्रसन्नता नहीं। ऐसे ही हमारे परम पिता गुरु गौरव 700 मुनीश्वर का उपसर्ग दूर तो हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी श्रावकों के चित्त में विह्वलता व वेदना की सीमा नहीं थी। घटना के स्मरण मात्र से उनका रोम रोम कंपित था। मुख पर हर्ष की रेखा तनिक भी नहीं। सारा वातावरण अत्यंत रोमांचक बना हुआ था। ऐसे समय में तो एकमात्र वैराग्यवर्धिनी 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, जो हमारे संतप्त हृदय पर शीतल झरने से गिरती है। इस पर्व को मनाने का एक आधार भारत के अन्य धर्मावलंबी यह भी बताते हैं कि इसके साथ जैन भी। प्राचीन समय में राजाओं का शासन हुआ करता था। अपने अपने देश के राजाओं में तो जो बलशाली समृद्ध सेना वाला राजा होता था, वह अन्य राजा के राज्य पर आधिपत्य करने के लिए उन पर आक्रमण देता था। तब वह राजा अपनी पराजय या मृत्यु का अवसर देख अपनी रानी से परामर्श लिया करते थे। क्या किया जाए? नगर सेना से घिर गया है, सेना शिथिल पड़ गई है। ऐसे संकट काल में वह रानी अन्य देश में राज्य पद स्थित अपने भाई को रक्षा सूत्र भेजती थी। तब वह भाई उन राजाओं से युद्ध करके रक्षा का संकल्प लेकर रक्षा किया करते थे। ऐसा अवश्य हुआ भी, पर यह कार्य लौकिक प्रथा व व्यवहार में किसी परिस्थिति को लेकर हो सकता है, लेकिन इसको धर्म से जोड़ने का अर्थ धर्म के शुद्ध स्वरूप का संपूर्ण रूप से घात करना है। सचमुच यदि हम सभी मिलकर घटित घटना के अंतरंग व बहिरंग पहलू पर मध्यस्थ भाव से विचार करें, तो मुझे बताइए इसके अंदर रक्षाबंधन पर्व नाम कौन से स्थान पर आया है? बल्कि लौकिक दृष्टि से भी आदि से अंत तक इसका कोई संबंध व धरातल नज़र नहीं आता। मुझे बताओ, क्या उपसर्ग दूर होते ही लोगों ने घरों में उत्सव मनाए थे या मिठाइयाँ बनाकर खाई होंगी और उन्हें दूसरे घरों में बांटा होगा, या बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने लगी होंगी, या फिर नए वस्त्राभूषण धारकर शरीर को सजाया होगा? बोलो, क्या जवाब है? बस सब निरुत्तर हो जाते हैं। कैसा हृदय को झकझोर देने वाला समय था वह। अरे सच्चा जैनी श्रावक ही होगा तो ऐसा अनर्थकारी महापाप में निर्दय कृत्य कभी नहीं करेगा। उसका चित्त तो दया से गीला होता है, संवेदनशील होता है। ऐसे नरम चित्त में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हो सकता। एक ओर तो वीतरागता की उपासना, दूसरी ओर यह तीव्र रागादि की क्षुद्र परिणति। कितना विरोधाभास व विसंगति! इसके लिए दिगंबर जैन श्रमण मार्ग में कोई स्थान नहीं है। परंतु जो मिथ्या स्वार्थ व अशुभ की संभावनाओं से घिरे मानस हैं, वे इस दिन को रक्षाबंधन नाम देकर मुनीश्वरों की आराधना नहीं घोर विराधना करते हैं। किसी अविवेकी द्वारा चलाई गई एकांत पापमय परंपरा से जुड़कर धर्म का पतन करते हैं। यह छोटा नहीं बल्कि हमारा अक्षम्य अपराध है। श्रोताओं की प्रवचन सभा को इंगित करते हुए पूज्य बाबूजी क्या कहते हैं?
मेरे द्वारा प्रतिवर्ष पर्व संबंधी सम्यक व स्वस्थ निर्देश एवं कुछ नए तथ्यों को सुनकर आपके मन में प्रश्नों की कतार खड़ी हो गई होगी। अनेक लोग कुतर्क करते भी दिखाई देते हैं कि यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारे वर्षों से चले आए परिजनों मित्रजनों के घनिष्ठ संबंध टूट जाएंगे। इसका सबल तर्क व युक्तिपूर्वक समाधान यह है, प्रथम तो हम जैनी भगवान जिनेंद्र के अनुयायी दिगंबर ऋषियों के व धर्म के अटूट आस्थावान कहे जाते हैं। जिनके मस्तक पर ये होते हैं उस पुरुष के धर्म ही सर्वोच्च स्थान पर होता है, न कि लौकिक स्थूल व्यवहार। वह किसी की भी भय आशा व स्वार्थ लिप्सा के लोभ में प्राणों की कीमत पर भी कभी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेगा और न ही उनमें सम्मिलित होगा। दूसरा, यदि आप अपने पुण्य पाप के प्रबल विश्वासु हैं तो हमें व्यवहार भंग होने की किंचित भी चिंता क्लेश तनाव नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अरे ये कच्चे सूत्र के कच्चे संबंध तो टूटने ही वाले हैं या मरण पर निश्चित टूटने वाले हैं। हमारे ये नाते रिश्ते स्वप्नवत इस अल्प जीवन ही में इस भव तक ही सीमित हैं। कहता है, परिवार मुझे बहुत चाहता है, सब मेरी आज्ञा में चलते हैं, हम मुसीबत में एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैं देश राष्ट्र समाज की रक्षा करता हूँ। तब तत्वज्ञान कहता है, यह तेरा महाभ्रम है, कर्ता कर्म का महापाप है जो निरंतर मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है। इसका फल असह्य होता है क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिवार चारों ओर खड़ा खड़ा बिलक रहा है और वह व्यक्ति निर्मोही की तरह छोड़कर चला जाता है। सारी मन्नतें अधूरी रह जाती हैं। श्रीमद् जी ने कहा भी है कि लोक संग जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, ऐसी जिंदगी बहुत महंतता वाली हो यानी प्रतिष्ठा वाली वैभव वाली हो तो भी इसी क्षण त्यागने योग्य है। तीसरा पहलू, आपके तर्क पर मेरा प्रश्न है, क्या परिवार समाज मित्रता आदि में आप अपने इच्छा विरुद्ध कार्यों में गुस्सा झगड़ा क्लेश विवाद नहीं करते हैं? हम स्वयं देखते हैं कि छोटी छोटी सी अनावश्यक बातों पर युद्ध सा मच जाता है। फिर यह तो साक्षात मोक्ष मार्ग है, इसमें प्रवेश पर तो झगड़े की जड़ ही समाप्त होने वाली है और अनंत भविष्य में शांति ही शांति बरसने वाली है। देह ही नहीं रहेगा तो सांसारिक क्लेश व कष्ट भी कहाँ से होंगे? एक बार तो सारा जगत मिलकर निंदा करे, अपमान करे, कटु वचन कहें तो भी हमारे चित्त में जरा भी कलुषता व्यग्रता क्षुब्धता व द्वेष का अवभासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयोग में संयोगी भाव तथा स्वभाव में संयोगी भाव का नितांत अभाव है। संयोग में संयोगी भाव तथा स्वभाव में संयोगी भाव का नितांत अभाव है। ऐसे अपने निरुपाधि स्वभाव की दृष्टि ही भव का भेदन करने वाली है। इस प्रकार बाल वृद्ध सभी मिलकर धर्म का परिशुद्ध स्वरूप समझ लें तो दिगंबरत्व पर अपार श्रद्धा व भक्ति जाग उठेगी। ध्यान रहे कि लोकेश ना लोक भय लोक चिंता लोकमति लोक संग से हमारे लोक का कभी अंत होने वाला नहीं है। अरे मोक्ष मार्गी जीव तो सिंह सा निर्भीक होता है, वह साहस के साथ बोलता है, ये बाहर की परिस्थितियाँ विपत्तियाँ चिंताएं मेरे चैतन्य के वज्र किले को स्पर्श भी नहीं कर सकती। यद्यपि मैं जो बात कर रहा हूँ यह वर्तमान के भौतिक परिवेश में शिक्षित हो या अल्प शिक्षित किसी को भी कड़वी लगे या उनके हृदय को पीड़ा भी पहुँचे, लेकिन
इसका फल तो मिश्री का अत्यंत मधुर है। वे चाहें वर्षों से इसी परंपरा के सहभागी रहे हों, पर हमें इसकी चिंता क्यों? अरे अज्ञान में तो बहुत दुष्कृत होते आए हैं, उसे भुला दें, क्योंकि सम्यक ज्ञान का जागरण होते ही समस्त पूर्वाग्रह का प्रक्षालन हो जाता है, पश्चाताप में बदल जाता है और तब जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का मंगल प्रभात होता है। इस अवसर पर श्रोताओं के अनुरोध से पूज्य बाबूजी के करुण वचनों द्वारा कथा का क्रमिक प्रवाह प्रारंभ होता है। इस अवसर पर श्रोताओं के अनुरोध से पूज्य बाबूजी के करुण वचनों द्वारा कथा का क्रमिक प्रवाह प्रारंभ होता है। मध्य प्रदेश प्रांत की उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मप्रिय व दिगंबर मुनिराजों का आस्थावान था। उसके 4 मंत्री बलि, नमुचि, बृहस्पति और प्रह्लाद थे। वे जैन धर्म के महाद्वेषी थे। एक बार उज्जैनी के किसी वन स्थान पर विहार करते हुए आचार्य श्री अकम्पन का 700 मुनियों के संग सहित पदार्पण हुआ। रिद्धिधारी मुनिराजों के प्रभाव से वहाँ अनेक प्रकार के वृक्षों पर फल लगने लगे। सारा वन हरा भरा हो गया। राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह विस्मित हो उठा और मुनि संघ के आवागमन से वह प्रसन्न हृदय अपनी रानी सहित बड़ी भक्तिपूर्वक मुनिराज की शरण में जा पहुँचा। चारों मंत्री भी पीछे पीछे चलते हैं। राजा दंपति ने मुनि संघ की विनम्र वंदना की। उस समय मुनिराज आत्मध्यान में लीन थे। मुनिराज से कोई आशीष प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर मंत्रियों के मन में तीव्र क्रोधाग्नि जलने लगी। वे कुतर्क करने का साहस करते हैं। राजा ध्यानस्थ मुनिराज को प्रणाम कर राजभवन की ओर लौट आते हैं। मार्ग में एक मंत्री बोला, महाराज, ये मुनि एकदम मौन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे विद्वत्तापूर्ण प्रश्नों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा मंत्री उसी के स्वर में बोला, अरे ये तो इस वेश में ज्ञान का ढोंग किए बैठे हैं। यदि इनके पास सही ज्ञान होता तो हमारे विषय पर वार्ता करनी थी। वह राजा मंत्रियों के कटुतापूर्ण घृणित अशिष्ट व्यवहार को चुपचाप देख रहा था। उसी संघ के श्रुतसागर मुनिराज आहार कर नगर से वन की ओर लौट रहे थे। राजा ने उनके दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। राजा उनसे वार्ता करने वाले थे। इसके पूर्व एक मंत्री फिर व्यंग्य से बोला, देखो, यह एक बैल और आ रहा है, भोजन से जिसका पेट फूला है। महाराज की आज्ञा हो तो शास्त्रार्थ कर लिया जावे, तो हमको भी जिन धर्म की सच्ची समझ हो जाएगी। राजा श्री वर्मा चाहते तो इन्हें उसी समय दंड दे सकते थे, लेकिन वे किसी भी प्रकार उन्हें जिन धर्म के मार्ग में लाना चाहते थे। अतः राजा राजभवन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। गुरु अकम्पनाचार्य बड़े दूरदर्शी व तीक्ष्ण प्रज्ञा संपन्न अवधि ज्ञान युक्त थे। उनका संपूर्ण संघ को कहीं कोई भी परिस्थिति में विवाद नहीं करने व मौन रहने का आदेश था। यह मुनि संघ अनुशासित व आज्ञाकारी था, किंतु गुरु की निषेध आज्ञा पर भी मुनि श्रुतसागर मंत्रियों से विवाद कर बैठे। वाली मंत्री बहुत विद्वान तो था नहीं। मुनिराज श्रुतसागर के प्रचंड तर्कों से
पराजित हो गया। बाली सहित सभी मंत्रियों के इस पराजय से उनके भीतर मुनिराज श्रुतसागर व संपूर्ण संघ के प्रति भी द्वेष की प्रचंड अग्नि जलने लगी और वे चारों इसके प्रतिकार की प्रतीक्षा करने लगे। मुनिराज श्रुतसागर पुनः संघ में लौटे तो बलि आदि मंत्रियों से हुई वार्ता का संपूर्ण वृत्तांत आचार्य देव अकम्पन को कह सुनाया। तो आचार्य श्री गंभीर व मौन मुद्रा में भविष्य के संकट को देख रहे थे। यह उपसर्ग मात्र श्रुतसागर पर नहीं अपितु संपूर्ण संघ व दिगंबर शासन पर था। अनिष्ट की आशंका ने उनके चित्त को घेर लिया। उधर श्रुतसागर मुनिराज आचार्य श्री से नम्र हृदय से अपने अपराध की क्षमा याचना कर प्रायश्चित्त की आज्ञा मांगते हैं तो गुरु कहते हैं, तुमने विधर्मियों से यह वाद करके बड़ा अपराध किया है। दुर्बुद्धि अभिमानी व्यक्ति से की गई वार्ता द्वेष को ही बढ़ाने वाली है। लगता है संघ पर भारी संकट आने वाला है। इतना कहकर आचार्य श्री ने प्रायश्चित स्वरूप उन्हें उसी निर्जन स्थान पर जाकर रात्रि व्यतीत करने को कहा जहाँ पर मंत्रियों के साथ वाद विवाद किया था। आज्ञा पाकर गुरु को प्रणाम कर वे श्रुतसागर मुनिराज उसी स्थान पर जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। उधर मंत्रियों को यह ज्ञात हुआ कि आचार्य ने उन्हें पुनः वनस्थान में जाकर खड़े होने का आदेश दिया तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और वहाँ पहुँच गए तथा उस अपमान का बदला तलवार के प्रहार से लेने लगे। चारों मंत्री ने जो ही तलवार उठाई तो उसी समय देवों ने उन्हें उठे हुए हाथों से वहीं कीलित कर दिया और इस पवित्र जिन शासन की रक्षा की। फिर भी श्रुतसागर मुनिराज परम शांत दशा में स्थित थे। प्रातः काल होते ही मुनिराज ने चारों मंत्रियों को तुम्हारा कल्याण हो यह आशीर्वाद दिया। उनको भी सजा से मुक्त कर दिया गया। यह समाचार सारे नगर में फैल गया। राजा के पास जब यह वृत्तांत पहुंचा तो राजा अपने राज्य में ऐसा अनर्थकारी कृत्य होता देख बड़ा लज्जित हुआ तथा मन ही मन मंत्रियों के दुष्ट परिणामों को नहीं समझ पाने से वह अपने तुच्छ राजलौकिक पद को मन ही मन धिक्कारता है। अंततः उसने उसी समय चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। कठोर दंड मिलने के पश्चात भी मंत्री क्रोध से ग्रसित चित्त पुनः संघ से बदला लेने का अवसर ढूंढते हैं। कुछ माह पश्चात वे हस्तिनापुर के राजा पद्म की शरण में पहुँचते हैं। राजा पद्म के पिता महापद्म पहले ही दिगंबर मुनि बन चुके थे। उनके छोटे भाई विष्णु कुमार ने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली। राजा स्वयं अल्पायु में ही इस पद पर आसीन हो गए और राज्य का संपूर्ण कार्यभार संभालने लगे। वे भी जिन धर्म के श्रद्धावान व सरल चित्त थे। राज्यभार के लिए स्वयं को एकाकी व अशक्त जान वे किसी को अपने सह साथी के रूप में रखना चाहते थे। तभी घूमते घूमते ये चारों मंत्री महाराज पद्म के यहाँ हस्तिनापुर पहुँचे। मंत्रियों ने राजा को अपनी वाक्पटुतापूर्ण चतुराई से लुभा लिया। राजा पद्म मंत्रियों की छल भरी वार्ता का भेद नहीं समझ पाया और उनसे प्रभावित होकर अपने दरबार में बड़े बड़े पद प्रदान कर दिए। इस तरह उन्होंने भद्र परिणामी राजा को अपने वश में कर लिया। राजा भी अपना कार्यभार हल्का होता जान उनसे प्रसन्न रहने लगा और एक दिन उनकी कला कौशल से प्रसन्न होकर राजा ने उनसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए
वह वरदान मांगो। उन्होंने कहा, राजन, समय आने पर मांगेंगे। चारों मंत्री तो मुनिराज से प्रतिशोध की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कुछ ही दिनों पश्चात राजा से कहा, हमें आप 7 दिन का राज्य दे दीजिए। राजा ने बिना कुछ सोच विचार के यह बात स्वीकार कर ली। मंत्रियों को आचार्य अकम्पन के मुनि संघ के नगर में पधारने का वृत्तांत पहले से विदित था। चारों मंत्री 7 दिन के लिए राज्य पद पर स्थित हो गए। एक दिन वह 700 मुनिराजों का संघ विहार करता हुआ नगर के वन स्थान में आया। वहाँ सभी मुनि भगवंत ध्यानस्थ थे। बलि को जब इस बात का पता चला तो उसका हृदय क्रोधानल से जल उठा और उन्होंने अच्छा अवसर जान मुनि संघ के चारों ओर हजारों लकड़ियों का जाल बिछा डाला और उनकी क्रोधाग्नि की धधकती ज्वाला ने चारों ओर आग लगा दी। भीषण अग्नि की लपटें और धुएं से मुनिराज का शरीर, कपाल, अंग आदि जलने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गए। इस दुष्कांड को देख हजारों श्रावक विह्वल चित्त शोक में डूबे, घबराकर इधर उधर भागने लगे। नगरी में हाहाकार था। सभी उपसर्ग दूर करने का उपाय सोच सोच कर परेशान थे। 3-4 दिवस तक ज्वाला जलती रही, तेज हवा का स्पर्श पा धधकती रही। अचानक श्रावकों ने किसी नगर में एक क्षुल्लक को इस घटना से अवगत कराया कि मुनि संघ पर उपसर्ग हुआ है, इसे दूर करना है। उन क्षुल्लक जी को पता था कि मुनिराज विष्णु कुमार राजा पद्म के भाई को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हैं, उनसे यह उपसर्ग दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए। क्षुल्लक व श्रावक जन वहाँ जाते हैं और उन सैकड़ों मुनिवरों की रक्षा के लिए अनुनय करते हैं। मुनि विष्णु कुमार को स्वयं अपनी विक्रिया रिद्धि का पता नहीं था। क्षुल्लक ने उन्हें इस रिद्धि से अवगत कराया। तब स्वयं परीक्षा के लिए उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया तो वह मानुषोत्तर पर्वत पर जा पहुंचा। वे शीघ्र ही हस्तिनापुर जाते हैं। वहां उन्होंने अपने भाई राजा पद्म को उलाहना दिया कि तुमने इन्हें राज्य देकर इस कुल व जैन शासन को कलंकित किया है। वह राजा पद्म विष्णु मुनिराज से क्षमा याचना करते हैं। विष्णु मुनिराज श्रेष्ठ तपस्वी वैराग्यवंत थे। दिगंबर मुनिराजों के उपसर्ग से उनका हृदय करुणा प्लावित हो उठा और उन्होंने गुरु आज्ञा से दीक्षा छेद कर विक्रिया द्वारा बावनिया साधु का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुँचे। वह राजा के पास जाकर प्रणाम करते हैं और अपनी पामरता दिखाते हुए कुछ याचना करते हैं। राजा बोला, मेरे राज्य में आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बावनिया साधु कहते हैं, मुझे तो मात्र 3 कदम भूमि चाहिए। राजा हंसकर बोला, और कुछ बड़ी वस्तु मांगो। वह कहते हैं, नहीं, बस मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। तब बाली ने कहा, जहाँ चाहो वहाँ की 3 कदम धरती ले लो। ज्यों ही बावनिया साधु ने अपनी विक्रिया को फैलाया तो एकदम से पूरे राज्य सहित समूचे देश की धरती को नाप लिया। दूसरा कदम मानुषोत्तर पर्वत पर जा रखा। फिर साधु राजा को बोले, राजन, तीसरा कदम कहाँ रखूं? यह कहते हुए उस बाली के सिर पर रख दिया। बाली घबरा गया और क्षमा कीजिए, क्षमा, यह कहकर चरणों में गिर पड़ा और अपनी हार स्वीकार करते हुए साधु से क्षमा याचना करता है। क्षण मात्र में उसके मान का नशा उतर जाता है। उसी समय से वे चारों मंत्री भी जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। पवित्र जैन धर्म के जय जयकार से सारा नगर गूंज उठा। पश्चात बावनिया वेश परिवर्तन कर विष्णु कुमार ने दीक्षा छेद का प्रायश्चित स्वीकार करते हुए पुनः दीक्षा अंगीकार की और आत्म साधना के उग्र पुरुषार्थ द्वारा
केवल ज्ञान प्राप्त कर उसी भव में मोक्ष प्राप्त किया। हम इस पूरी घटना का ज्यों का त्यों सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो बताइए इसमें रक्षाबंधन कौन से कोने में छुपा है। आद्योपांत रक्षा सूत्र की चर्चा कहीं नहीं है, इसीलिए रक्षा सूत्र से इसका कोई संबंध भी नहीं है। पुनः कहता हूँ, सारे ही आगम में भी 700 मुनिराजों के उपसर्ग निवारण की चर्चा तो आई है, किंतु उसके उपरांत रक्षा सूत्र बांधने और मिठाई या खाने खिलाने का कार्यक्रम चला हो, ऐसा कथानक कहीं नहीं आया। अरे उपसर्ग से आक्रांत मुनिराजों को क्षण मात्र के लिए भी याद नहीं किया जाता, न ही मुख पर तनिक उदासी। ऐसे में क्या हम दिगंबर संतों के पदानुगामी कहलाने के अधिकारी हैं। और दूसरी बात कि जैन दर्शन तो बलि आदि जैसे अज्ञान से ग्रस्त महापापियों के प्रति भी मैत्री व मध्यस्थता सिखाता है, न कि क्षणिक कलुषित परिणाम विकार के साथ राग द्वेष और घृणा करना। सच्चाई से रक्षा पर्व की रक्षा करने की क्षमता हमारे में है तो मेरा पुनः अनुरोध है कि संकल्पपूर्वक तीव्र राग की पोषक इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक निषेध करें, क्योंकि इस दिवस में अनेक विकृतियों का समावेश हो चुका है। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सभी अखंड शक्ति के साथ इनका बहिष्कार कर इनमें परिमार्जन करें। तब तो हम धर्मात्मा कहलाने लायक हैं, नहीं तो जैन भी नहीं। और सन्मार्गदर्शक माँ जिनवाणी की आज्ञा से कृत्रिम व्यवहार को समाप्त कर सुंदर सुखद वैरागी वायुमंडल का निर्माण करें, तभी इस परम अहिंसा धर्म की रक्षा हो सकेगी। ऐसा सात्विक, संयमित, मर्यादित व अनुशासित जीवन ही व्यक्ति के विकास का द्वार खोलता है। इस मणिमयी मनुष्य जीवन में एकमात्र निश्चय रत्नत्रय धर्म ही शाश्वत सुख का साधन है, भव के भय का छेदक है, जो हमारे दीर्घ संसार को चैतन्य की एक अनुभूति में उड़ा देने वाला है। इसलिए यही आराधने योग्य हैं, अन्य कोई भी नहीं। विश्वव्यापी वात्सल्य अंग तो सम्यक्त का प्रमुख अंग है, जो धर्म व धर्मात्माओं के प्रति समय उछल कर आता है, आना भी चाहिए हर एक जैन शावक को। पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर्व पर दिगंबर मुनिराजों का यशोगान करते हुए बोला है कि धर्मात्मा को या धर्म की प्रीति वाले जिज्ञासु को धर्म के प्रति व धर्म धुरंधर ज्ञानी मुनिराजों के प्रति परम प्रीति अवश्य होती है। ऐसे वात्सल्य के साथ धर्म प्रसंगों में धर्मात्माओं मुनिराजों को याद करना चाहिए। अतः हमें पूज्य गुरुदेव की परंपरा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वैराग्य की छाया में इसे गुरु उपकार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। यही इस दिन का पावन प्रदेय है। वाह रे दिगंबर संत, जिनकी मुद्रा पर तनिक कष्ट की रेखा नहीं, जैसे लगी होगी आग किसी जंगल में, जलता होगा कपास का पिंड, अंतस में प्रशांत महासागर हिलोरें ले रहा है। सचमुच हमारी जैन संस्कृति के शिखामणि दिगंबर साधु का सारे विश्व के मणिमुक्ता से भी तोल नहीं हो सकता। इस पर गर्व है हमें। ऐसे तपोधनी वीतरागी 700 संतों को हम बारंबार कोटि कोटि वंदन करते हैं। प्रेरणा पूज्य बाबूजी के मुखारविंद से पर्व का प्रांजल स्वरूप सुन सैकड़ों बंधुओं का हृदय परिवर्तन हुआ है। अतः वे हमारे लिए साधुवाद के पात्र हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संत वंदन। युगल जी, बाबूजी, कोटा। ओ मानवता के केंद्र बिंदु,
नश्वर जग के शाश्वत प्रकाश, ओ मानवता के केंद्र बिंदु, नश्वर जग के शाश्वत प्रकाश, ओ नग्न अहिंसा नग्न सत्य, है भौतिकता के महानाश। ओ नग्न अहिंसा नग्न सत्य, है भौतिकता के महानाश। हम संसारी तू मुक्ति दूत, तू पुण्यपूत हम महापाप। हम हैं जड़ता के मूर्त रूप, चेतन महान चेतन विराट। हम हैं जड़ता के मूर्त रूप, चेतन महान चेतन विराट। हम चूम रहे जग की छाया, तुम छोड़ चले जग की माया। हम चूम रहे जग की छाया, तुम छोड़ चले जग की माया। जग तुझे चूमने को चलता, हम चूम चले जग की काया। जग तुझे चूमने को चलता, हम चूम चलें जग की काया। तुम लक्ष्य वीण के एक तार, तुम लक्ष्य वीण के एक तार। तुम लक्ष्य लक्ष्य के एक राग, तुम कोटि कोटि के हिय प्रसून। तुम स्वयं सिद्ध से साम्यवाद, तेरे मानस में सत्यवास। तेरी वाणी में विश्वक्षेम, तेरे मानस में सत्यवास। तेरी वाणी में विश्वक्षेम। निज चिंतन तेरी निधि असीम, तुझको न अपेक्षित मुक्त हेम। तुझको न अपेक्षित मुक्त हेम। हे महात्याग हे महाभाग, कितना अनंत तेरा प्रयाण। हे महात्याग हे महाभाग, कितना अनंत तेरा प्रयाण। तेरी पुनीत युग चरणों में शत शत प्रणाम शत शत प्रणाम। तेरी पुनीत युग चरणों में शत शत प्रणाम शत शत प्रणाम।